हेलो फ्रेंड, आज हम सीखेंगे AZQ चलाना और AZQ से मैनुअली ड्राइव कैसे करते हैं वो हम सीखेंगे। तो ये देखिए मेरा यहाँ पे AZQ है, इसको हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे। ठीक है, अब ये देखिए मेरा इनिशियलाइज हो गया और सबसे ऊपर में हमारा देखिए यहाँ पे स्टार्ट स्क्रिप्ट है। यहाँ से हम चाहेंगे तो कोई भी जाके स्क्रिप्ट को स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ से हम कोई स्क्रिप्ट को सेट कर सकते हैं। यहाँ से हम मैनुअली ड्राइव करेंगे नेटवर्क मॉनिटर से। और यहाँ से हम ये न्यू स्क्रिप्ट है, इससे हम कोई नया एक स्क्रिप्ट भी बना सकते हैं। यहाँ से स्क्रिप्ट को कुछ एडिट करना है, उसमें चेंज करना है तो यहाँ से हम कर सकते हैं। ओपन स्क्रिप्ट से स्क्रिप्ट को शेयर करना है तो शेयर स्क्रिप्ट से कर सकते हैं। स्क्रिप्ट को डिलीट करना है तो डिलीट स्क्रिप्ट से कर सकते हैं। और जो हम लॉग बनाएंगे ड्राइव करके उसको यहाँ से हम अपलोड करेंगे। जो भी हम लॉग बनाएंगे यहाँ पे अपलोड लॉग में दिखेगा, वहाँ से हम अपलोड कर सकते हैं। और अपलोड करने के बाद जो अपलोड हुआ है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं मैनेज लॉग में। इस तरह से मेरा अब आगे बढ़ते हैं, मैनुअली ड्राइव कैसे करते हैं वो आगे देखते हैं। तो सबसे पहले नेटवर्क मॉनिटर में जाते हैं। अब यहाँ पे हमारा नेटवर्क मॉनिटर क्या हो रहा है, बफरिंग कर रहा है, स्टार्ट हो रहा है। टेक्नोलॉजी चेंज। देखिए यहाँ पे हमारा नेटवर्क मॉनिटर क्या है, ओपन हो चुका है। अब होने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा 4G पैरामीटर यहाँ पे शो कर रहा है। RSRP, साइनर, RSRQ, ERFCN, ये हमको ड्राइव में इसी को हमको देखना पड़ता है। तो सबसे पहले हम 4G पैरामीटर में आते हैं, देखते हैं यहाँ पे 4G पैरामीटर किधर है वो देख के पहले समझ लेते हैं। 4G हमारा यहाँ पे है, 4G सेल्स। इससे पहले 4G LTE रेडियो को हम देखते हैं। LTE का फुल फॉर्म होता है लॉन्ग टर्म इवैल्यूएशन। ठीक है, अब इसमें कुछ हमको पैरामीटर देखना होता है जिसको हम देखते हैं। RSRP का फुल फॉर्म होता है रेफरेंस सिग्नल रिसीव्ड पावर। तो इसका रेंज जो होता है हमारा 0 से लेकर 140 तक होता है। ठीक है, अब उसका हम सब रेंज देखें तो सब रेंज होता है 0 से 90 तक। जो हमारा वैल्यू आता है 90 तक, वो हमारा क्या होता है, एक्सलेंट कहलाता है। और 90 से लेकर 105 तक जो वैल्यू आता है मेरा, वो कहलाता है गुड। और 106 से लेकर 120 तक जो वैल्यू आएगा वो हमारा फेयर कहलाएगा। और 120 से ऊपर जो आएगा हमारा वो सबसे वरस्ट क्वालिटी कहलाता है, सबसे वरस्ट कहला जाता है। इसका जो यूनिट मेजरमेंट है उसको हम लोग dBm में मेजर करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं RSRP हमारा क्या आ रहा है, 100, 105, 107 ये आ रहा है, ये मेरा वैल्यू। तो ये हमारा किस में आ जाएगा, गुड, मतलब यहाँ पे अच्छा है क्वालिटी नेटवर्क का। ठीक है, अगर हमारा यहाँ पे RSRP हमारा क्या आता, 90 से नीचे आता, 0 से 90 के बीच में रहता है, जैसे 40, 45, 70, 80, तो हमारा क्या होता है यहाँ पे बहुत ही अच्छा, मतलब एक्सलेंट क्वालिटी का यहाँ पे नेटवर्क रहता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हमारा वैल्यू है RSRP। क्या है, RSRP, ये देखो ये यहाँ पे क्या है, RSRP। तो RSRP का जो हमारा रेंज होता है 0 से लेके 20 तक होता है, 0 से लेकर 20 तक होता है। इसका फुल फॉर्म होता है रेफरेंस सिग्नल रिसीव्ड क्वालिटी। ठीक है, अब इसका हम सब रेंज का अगर बात करें तो 0 से लेकर 9 तक जो होता है
वो हमारा क्या होता है, एक्सलेंट होता है। और 9 से लेकर 12 तक जो होता है वो हमारा क्या होता है, गुड होता है। और उसके बाद 12 से लेकर जो भी होता है 20 तक वो हमारा क्या है, वर्स्ट में कहला जाता है। तो यहाँ पे हम देखें क्या वैल्यू आ रहा है RSRP का, RSRQ का वैल्यू देखो यहाँ पे 9 आ रहा है, 15 आ रहा है, 11 आ रहा है। ये जो हमारा जो वैल्यू है, ये हमारा वैल्यू जो आ रहा है गुड में आ रहा है, मतलब यहाँ पे अच्छा है, सब रेंज गुड है यहाँ पे। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे इसमें हमको क्या क्या वैल्यू है वो हम आगे देखते हैं, क्योंकि ये जो पैरामीटर है जब हम एजेड की से ड्राइव करेंगे तो हमको देखना पड़ता है। ठीक है, उसके आगे है हमारा यहाँ पे है साइनर, ये हमारा हुआ साइनर। ठीक है, साइनर का फुल फॉर्म होता है सिग्नल टू इन्फरेंस प्लस नॉइज रेशियो। ठीक है, अब इसका हम सब रेंज की बात करें तो -15 से लेकर -30 तक होता है। ठीक है, और हमारा -15 से लेकर 0 तक हमारा क्या होता है, वर्स्ट कहलाता है, मतलब सबसे खराब। ठीक है, उसके बाद 0 से लेकर 13 तक जो होगा वो मेरा वो क्या कहलाएगा, फेयर कहलाएगा। ठीक है, और उसके बाद 13 से लेकर 20 के बीच में हमारा जो वैल्यू आएगा वो हमारा गुड कहलाएगा। और उसके बाद 20 से ऊपर जो भी मेरा वैल्यू आएगा हमारा क्या कहलाएगा, एक्सलेंट वैल्यू कहलाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कितना आ रहा है साइनर का वैल्यू। साइनर का वैल्यू ये है, देखो ये हमारा वैल्यू है, कितना आ रहा है, 15 आ रहा है, 17 आ रहा है। तो ये हमारा 15 17 जो हमारा वैल्यू आ रहा है वो हमारा आ जाएगा गुड क्वालिटी में आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे, और इसमें हमारा क्या वैल्यू इम्पोर्टेंट है, RSSI का फुल फॉर्म होता है रिसीव सिग्नल स्ट्रेंथ इंडिकेटर। इसका अगर हम रेंज की बात करो तो इसका रेंज जो होता है 70 से लेकर 120 तक होता है। ठीक है, 70 से लेके हमारा क्या हो जाएगा, 80 तक जो रहेगा वो मेरा क्या हो जाएगा, एक्सलेंट कहलाएगा। 80 से 90 जो होगा वो हमारा गुड कहलाएगा। 90 से ऊपर जो भी होगा वो हमारा क्या होगा, ऑरेस्ट कहलाएगा वैल्यू। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें और क्या वैल्यू है, CQI। ये देखो ये यहाँ मेरा जो वैल्यू है यहाँ क्या है, CQI। तो CQI का फुल फॉर्म होता है चैनल क्वालिटी इंडेक्स। ठीक है, इसका जो रेंज होता है हमारा, इसका जो होता है रेंज हमारा 1 से लेकर 16 तक होता है, 1 से लेकर 16 तक होता है। इसमें अगर 7 से हमारा 16 तक है तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्सलेंट हो जाएगा। और 7 से लेके 9 तक होगा वो गुड कहलाएगा। और 1 से 6 तक रहेगा तो वो लो वैल्यू होगा, वहाँ पे हमारा नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा, कॉल में दिक्कत आएगा, डाउनलोडिंग में दिक्कत आएगा, ये हमारा प्रॉब्लम होगा। तो कुल मिलाकर ये हुआ कि जो हमारा एक्सलेंट कंडीशन में अगर RSRP है, साइनर है, RSRQ है तो हमारा वहाँ पे नेटवर्क का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर साइनर हमारा अगर एक्सलेंट है तो वहाँ पे डाउनलोडिंग अच्छा होगा, अपलोडिंग स्पीड अच्छा होगा, कॉल का क्वालिटी अच्छा होगा। इसी तरह से मेरा RSSI भी अगर एक्सलेंट वैल्यू होगा, जैसे 90 से अबव होगा तो हमारा 90 से अबव होगा तो वरिष्ठ है, वहाँ पे नेटवर्क का हमारा कटने लगेगा, सही से डाउनलोडिंग अपलोडिंग स्पीड नहीं होगा। लेकिन अगर 70 से लेके 80 के बीच में मेरा रेंज रहेगा अगर RSSI का, तो वहाँ पे हमारा क्या होगा, डाउनलोडिंग अपलोडिंग कॉलिंग ये स्पीड का हमारा क्या रहेगा, एक्सलेंट रहेगा, अच्छे क्वालिटी का रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं इसको हम लोग
ड्राइव कैसे करते हैं। ठीक है, तो ड्राइव से पहले एक चीज़ और देख लेते हैं, LTE सेल्स। यहाँ पे LTE सेल्स में हम लोग ये देखते हैं कि हमारा इनोड भी जब हम साइट पे जाता है तो हम जाते हैं तो वहाँ पे हमारा कोऑर्डिनेटर देता है साइट का इनोड भी क्या है, तो ये हमको देखना होता है वो NAD भी आ रहा है कि नहीं। PCI, फिर PCI हमको देखना पड़ता है। तो लगभग हर एक टावर में हमारा 3 सेक्टर होता है। जैसे एक पहला सेक्टर होता है जिसको अल्फ़ा बोलते हैं, दूसरा सेक्टर को बीटा बोलते हैं, तीसरा सेक्टर को गामा बोलते हैं। तो तीनों सेक्टर का वैल्यू हमको कोऑर्डिनेटर के तरफ से, मैनेजर के तरफ से वो दिया जाता है। जाकर हम साइट पर देखते हैं कि हमारा ये PCI हमारा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये PCI। तो हो सकता है पहला सेक्टर का हमारा PCI अगर 1 हो तो दूसरा का 10 हो सकता है, तीसरा का 304 हो सकता है। तो जो हमें कोऑर्डिनेटर या मैनेजर जो दिया रहता है वो जाके हम तीनों सेक्टर में मैच करते हैं कि आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा होता है तो वो मेरा साइट है, उसको हमको ड्राइव करना है। ठीक है, और PCI का फुल फॉर्म होता है फिजिकल सेल आइडेंटिटी। इससे हम अपना क्या होता है, सेल मतलब कि हम एंटीना का ये पहचान है। ठीक है, यहाँ पे भी हम देख सकते हैं RSRP, साइनर, ERFCN, इनोड भी, ये सब हमारा ये नेबर वाला PCI क्या आ रहा है वो सब मेरा यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं इसका हम ड्राइव कैसे करते हैं। ठीक है, तो ड्राइव करने के लिए हम सबसे क्या होता है कि यहाँ पे लास्ट में जाएंगे जिसका नाम होगा मैप आउटडोर। मैप आउटडोर में जाएंगे का सपोज कर लेते हैं यहाँ पे मेरा क्या है, ये जहाँ पे GPS शो कर रहा है ये मानते हैं कि मेरा यहाँ पे एक टावर लगा हुआ है। तो इसको हम ड्राइव करने के लिए यहाँ से हम इस तरह स्क्रिप्ट स्टार्ट करेंगे और इस तरह से इस डायरेक्शन में जाएंगे, इस डायरेक्शन में जाएंगे, इसमें जितना पॉसिबल रोड होगा जिस पे हमारा 4 व्हीलर जा सकता है उस रूट में हमको ड्राइव करना है। इस तरह से हम अपना ड्राइव यहाँ पे कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं यहाँ पे ड्राइव कर दूँगा। और ड्राइव करने से पहले एक चीज़ और ध्यान रखना पड़ेगा कि हमको अगर DL का ड्राइव अगर करना है, DL का, तो सबसे पहले हम जाएंगे कहाँ पे, YouTube में जाएंगे। और YouTube में जाकर यहाँ पे हम क्या करेंगे, डाउनलोडिंग में हम कुछ बैकग्राउंड में हम लगा देंगे। डाउनलोडिंग में यहाँ जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 4K मूवी या लॉन्ग मूवी लिख देंगे। इस तरह से जाकर यहाँ पे हम क्या हुए, डाउनलोडिंग में लगा दिए। तो ये हमारा डाउनलोडिंग में लग गया। फिर हम आ गए यहाँ पे और यहाँ से जाएंगे, यहाँ पे 3 डॉट दिख रहा है यहाँ पे, ये 3 डॉट है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। तो ये हमने क्लिक किया। उसके बाद ओपन लीगेसी मैप में जाएंगे। लीगेसी मैप में जाकर फिर हम आगे क्या करेंगे, यहाँ पे ये 3 डॉट है, ये यहाँ पे, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। ठीक है, तो क्लिक करते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक डेटा सेक्टर, डेटा लिखा हुआ है, ये डेटा है, इसमें हम लोग क्लिक करेंगे। ये देखो क्लिक कर दिए। अब यहाँ से हमारा दिखाएगा डाउनलोडिंग का स्पीड क्या है। तो यहाँ से हमारा डाउनलोडिंग स्पीड यहाँ से ये दिख रहा है 8 MB, 6 MB, 4 MB, 10 Mbps, 15 Mbps, 21 MB। इस तरह से ये मेरा डाउनलोडिंग का स्पीड चल रहा है। और इस तरह से हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे ड्राइव हम करेंगे तो ये हमारा डाउनलोडिंग चलते रहना चाहिए। इस जैसे हम ड्राइव करेंगे, मान लो कि इस रूट में हम ऐसी गाड़ी लेके आए तो यहाँ पे हमारा बैकग्राउंड में डाटा चलना चाहिए। अगर डाटा नहीं चल रहा है तो रिपोर्ट गलत हो जाएगा, वो पास नहीं होगा। इसी तरह से मुझे अगर अपलोडिंग का करना है तो यहाँ से जाएंगे यूट्यूब में। यूट्यूब में जाने के बाद इसको पहले हटा देंगे जो हमारा अपलोडिंग में लगा हुआ है। यहाँ से इसको हम डिलीट कर देंगे, ये डिलीट हो गया। अब यहाँ पे हम जाएंगे अपलोडिंग में।
यहाँ से एक वीडियो हम ले लेंगे, कोई भी एक वीडियो। ये मान लो कि ये मैंने वीडियो लिया। अब ये देखिए, इसको हम अपलोड में लगाएंगे, यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे और यहाँ से अपलोड वीडियो में लगा देंगे। अब इस तरह से मेरा अपलोडिंग स्टार्ट हो गया और सेम वैसा ही रहेगा, इसमें कुछ चेंज नहीं करना है। और यहाँ राइट साइड में मुझे देखना है कि अपलोडिंग में क्या स्पीड आ रहा है। यहाँ पे हमारा अपलोडिंग में यहाँ पे अभी दिखेगा यहाँ पे कि क्या अपलोडिंग का वैल्यू आ रहा है। अपलोडिंग का वैल्यू अभी यहाँ पे 0 शो हो रहा है। क्या रीज़न है देखते हैं, अपलोडिंग में नहीं लगा क्या। अभी यहाँ पे हमारा अपलोडिंग प्रिपरेशन हो रहा है। ये जब 100% जब चला जाएगा होने 100% यहाँ पे होगा तो यहाँ पे हमारा अपलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद हम वहाँ पे देखेंगे हमारा, देखो अभी 96% हुआ, वेट कर लेते हैं। 100% हो गया। अब देखो मेरा अपलोडिंग यहाँ पे स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे हम आ जाएंगे अपने ड्राइव में। अब देखो यहाँ पे हमारा क्या है, अपलोडिंग स्पीड। ये देखो यहाँ पे LTE का अपलोडिंग स्पीड दिखाने लगा, 5 MB स्पीड, 3 Mbps स्पीड है। ये हमारा जो है डाउनलोडिंग अपलोडिंग जो भी होता है MBPS में होता है, मतलब कि मेगाबाइट पर सेकेंड, मतलब 1 MB पर सेकेंड में अपलोड हो रहा है। ठीक है, जिस तरह से हम अपना यहाँ पे होगा। अब इसको हमको अगर सेव करना है तो हम यहाँ क्या आएंगे, बैक बटन पे आएंगे। अब बैक बटन पे आके इस तरह से ये 3 डॉट है यहाँ पे, ये देखो 3 डॉट है, यहाँ पे हम इसको क्लिक करेंगे सेव करने के लिए। तो ठीक है, इसमें हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद वहाँ उसके बाद क्या है, इंड स्क्रिप्ट है। यहाँ पे हम आते हैं इंड स्क्रिप्ट, ये इंड स्क्रिप्ट है, इस पर हम अभी क्लिक करते हैं। इंड स्क्रिप्ट हुआ। अब आगे पूछ रहा है कि इसको सेव करने के लिए, तो पूछ रहा है क्या नाम इसका रखना है, क्या है, DL का ड्राइव है या UL का ड्राइव है, वो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो लिखने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो साइट रहता है उसका नेम रहता है, तो मान लेते हैं साइट का नेम हो अगर पुणे 100, तो पुणे 100 लिख दिया। अब हमारा क्या है, ड्राइव है, हमने ड्राइव किया है तो ये क्या हो जाएगा, ड्राइव हो जाएगा। क्या चीज़ के किया है, तो DL का किया है, तो DL का क्या है, 4G का ड्राइव किया तो 4G हम यहाँ पे लिख दिए। इस तरह से ये मेरा ड्राइव कंप्लीट हुआ। यहाँ पे हम ऐसे सेव कर देंगे, हमारा लॉग क्या हो जाएगा, सेव हो गया। अब सेव हो गया। अब इसको हम देखते हैं अपलोड कैसे होगा। इसको हम अब अपलोड करेंगे। जब हम यहाँ से अपलोड कर देंगे तो ये कंपनी के पास चला जाएगा और हम फ़ोन करके जो मैनेजर है या कोऑर्डिनेटर है उसको हम अपडेट कर देंगे कि हमारा लॉग ड्राइव कंप्लीट हो गया है, आप चेक कर सकते हैं। तो अब देखो, मैं पहले बताया था कि जो हम ड्राइव करेंगे वो हमारा लॉग कहाँ पे, यहाँ पे जो ड्राइव करेंगे वो हमारा लॉग बन के आ जाएगा यहाँ पे अपलोड लॉग्स में। तो यहाँ पे देखो एक ड्राइव बना है, लॉग बना है, उसका क्या हुआ है, यहाँ पे एक दिखा रहा है कि एक लॉग बना हुआ है। तो इस पर हम क्लिक करेंगे अपलोड लॉग पे। यहाँ अगर मुझे ड्राइव में अगर मान लो कि कोई दिक्कत आया है, सही नहीं हुआ है, तो यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन दे रहा है, ये डिलीट का। यहाँ से चाहेंगे तो हम लॉग को डिलीट कर सकते हैं जो भी हम ड्राइव किए हैं। अगर ड्राइव में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे से अगर ड्राइव हुआ है, तो इसको हम अपलोड लॉग पर क्लिक कर देंगे। इस तरह से ये मेरा लॉग अपलोड हो जाएगा। ये देखिए अपलोडिंग हो रहा है, 1-2 मिनट में ये क्या हो जाएगा, अपलोड हो जाएगा। ठीक है, जब अपलोड हो जाएगा तो ये अभी यहाँ पे जो अपलोड लॉग शो हो रहा है, वो एक पीस जो शो कर रहा है, 1 लॉग शो कर रहा है, वो नहीं दिखेगा जब अपलोड हो जाएगा। तो अब देखते हैं, हो जाएगा, बस कंप्लीट ही होने वाला है।
देखो अब देखो यहाँ पे अपलोड लॉग में अब जाके देखेंगे कोई लॉग नहीं है, सीधा लिख रहा है यहाँ पे नो लॉग इन इंटरनल स्टोरेज। ये हमारा लॉग अपलोड हो चुका है